Hello students, today we will study part 2 wave optics. In my last video we discussed the particle theory and the wave theory, particle theory given by the Newtons and the wave theory given by the Huygens. Okay, if you have not seen my last video then go through the link in description box. Today we will discuss Huygens principle. You can also say Huygens principle, already I told you. Okay, so first principle according to him is locus of all the particle. Locus of all the particle in a medium which have same vibrating phase, in a given instant of time is called wavefront. Wavefront. इसको इकट्ठा लिख देते हैं. It's called wavefront. न्यू है डेफिनेशन आपके लिए बट टफ नहीं है. ओके, इसकी डिस्क्रिप्शन अभी आपको समझ आ जाएगी ये क्या कहना चाह रहा है. लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल इन अ मीडियम विच हैव सेम वाइब्रेटिंग फेज इन अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेवफ्रंट. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये फेज है ये फेज होता क्या है. फेज मीन्स एंगल. कोई भी वेव अगर हमें रिप्रेजेंट करनी है देन वी टेक ऑलवेज इक्वेशन y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. राइट. t is time, k is wave propagation and x is displacement of the wave. Displacement of wave, right, and y displacement of the particle, wave particle displacement. Right, this is y. T is time, omega is angular frequency, a is amplitude of that wave. Okay, now omega t plus kx, this is the angle and is called phase. Right. So locus of all the particle in a medium which have the same vibrating phase in a given instant of time is called the wavefront. अब इसको by diagram समझते हैं कैसे. Let us consider a point source of light, point source of disturbance you can say. हमारे पास ये point source है. इस point source से इधर भी waves निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे, ऊपर भी नीचे भी, लेफ्ट राइट इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है. और हम कह रहे हैं कि ये जो वेव्स हैं दे प्रोपेगेट विद द वेलोसिटी v. नाउ वी कंसीडर in time t equal to t1. In time t equal to t1, this is the first wave. It propagate up to the distance x, and another second, this is also travel the distance x. Now third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth and so on. ठीक है. अब इन सब का जो फेज है, फर्स्ट के लिए भी फेज कितना हुआ, ओमेगा टी वन प्लस के
x1, सेकंड के लिए भी कितना हुआ ओमेगा t1 प्लस kx, थर्ड के लिए भी कितना हुआ ओमेगा t1 प्लस kx, because they propagate all same distance and in the given instant of time t1, okay, and so on, and net waves भी जितने भी हम ले सकते हैं चाहे ओमेगा t1 प्लस kx, ओके। अब जहां जहां तक इन्होंने x डिस्टेंस ट्रेवल की है इस फेज में, ठीक है, इन सब का क्या ले लो, एक लोकस ले लो इन अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम t इक्वल टू t1, लोकस इनका हुआ और सबको ज्वाइंट कर दो। ये हो गया इन सब के लिए लोकस, ठीक है। तो ये किस शेप में हुआ, सर्कल में नहीं है ये, बिकॉज ऑल दी वेव्स, सॉरी these waves travel in all direction, so this make a sphere and this wave front locus of all these vibrating particle on a wave at the distance x in a given time t1 which have the same phase, this is called the wave front, or such type of wave front is called the spherical wave front। स्फेरिकल क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि हमारे पास सोर्स, अभी मैंने फॉर एग्जांपल क्या लिया है, पॉइंट सोर्स लिया, तो हमने देखा कि जब हम पॉइंट सोर्स लेके चल रहे हैं देन लोकस ऑफ ऑल दीज पार्टिकल विच हैव वाइब्रेशन इन द सेम फेज, वो किस फॉर्म में आ रहा है आपके पास, स्फेरिकल शेप में आ रहा है। तो इनका जो लोकस है दैट इज द वेव फ्रंट, किस शेप में बना ये स्फेरिकल की शेप में बना, सो आई कॉल्ड इट स्फेरिकल वेव फ्रंट, राइट स्टूडेंट, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय द हाइगन्स। नाउ सेकंड प्रिंसिपल, सेकंड उसने बोला कि जो आपकी वेव फ्रंट से वेव जा रही हैं, ये सारी की सारी क्या है, वेव्स हैं, ये ऐसे जा रही है। मैंने रे की फॉर्म में क्यों शो किया इनको, मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स दे हैव वेरी वेरी स्मॉल वेवलेंथ, ठीक है, तो हम इनको एक रे का भी नाम दे सकते हैं। सिमिलरली ये जो आपकी है ये वाली वेव्स, सिमिलरली ये, ठीक है, सभी के सभी आप इस तरह से ये बना सकते हैं। आगे तक ये इसी तरह से जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो रे ऑफ लाइट है या ये वेव जो है, वेव ऑफ लाइट, ये इस वेव फ्रंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। या आप कह सकते हो कि वेव फ्रंट मेक्स 90 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव, दोनों में से कोई भी चीज आप कह सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट अकॉर्डिंग टू हाइगन्स क्या था, light waves on makes 90 degree angle with wave front at every point, ठीक है। सिर्फ इसकी बात नहीं है, ये भी कितना डिग्री एंगल बना रही है, 90 डिग्री, ये भी कितना 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड सो, ठीक है। इसका अपोजिट भी आप बोल सकते हो कि वेव फ्रंट आर परपेंडिकुलर टू द लाइट रेज। तो अब अगर हमें ये प्रिंसिपल पता चल गया तो हम किसी भी रे ऑफ लाइट से किस तरह का वेव फ्रंट बनता है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। यही इसने अपने थर्ड प्रिंसिपल में बोला। सबसे पहले उसने बोला टाइप्स ऑफ, थर्ड पॉइंट टाइप्स, ऊपर का रब कर देते हैं हम लोग ये। नाउ थर्ड टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट,
वेव फ्रंट, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट है आपका स्फेरिकल, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस अभी हो चुकी है डिस्कशन हमारी। स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है ये भी मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। व्हेन वी टेक पॉइंट सोर्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये कब बनता है स्फेरिकल वेव फ्रंट? व्हेन लाइट सोर्स, और आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट इज एज अ पॉइंट, ठीक है, जब पॉइंट की तरह है देन वी गेट स्फेरिकल वेव। ओके, नाउ अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे चला जाए, सेकेंड वेव फ्रंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है, तब कैसा वेव फ्रंट बनता है? तो सबसे पहले आप लोगों को याद आना चाहिए, आपने 10th क्लास में इवन 6th यूनिट रे ऑप्टिक्स में किया भी था कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो आप लोग लाइट रे कैसे लेके आते हैं? पैरेलल लाइट रे फॉर द इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कहाँ है? इनफाइनाइट पर, ठीक है। अब हमने इससे पहले सेकेंड पॉइंट में क्या बोला था कि जो वेव फ्रंट होता है वो रे के, लाइट रे के या लाइट वेव के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से इनका परपेंडिकुलर बना दो आप, ओके। तो ये कैसा वेव फ्रंट हो गया? प्लेन वेव फ्रंट। इसके अलावा हम लोग ये भी कह सकते हैं जब हमारे पास पॉइंट सोर्स है और काफी लार्ज डिस्टेंस पर हम देखें, इसकी वजह से कैसा वेव फ्रंट बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट हमारे पास बनेगा। लेकिन अगर यही एरिया मैं बहुत बड़ा ले लूं, लाइक ये ले लिया, चलो मुझे स्फीयर लग रहा है, ठीक है, अब मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, और मैं इसका जो डिस्टेंस है और ज्यादा इस पॉइंट से बढ़ाती हुई चलूं, तो ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है ये आपको कैसा अपीयर होगा? मैंने बोला कि अपीयर कैसा होगा? लाइक अ प्लेन वेव फ्रंट। तो आप कह सकते हो फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस द वेव फ्रंट लुक लाइक अ प्लेन एंड सच टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज कॉल्ड द प्लेन वेव फ्रंट। आप इसकी तरह से भी कर सकते हो, इसकी तरह से भी कर सकते हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, तो इसका मीनिंग भी यही है कि काफी दूर आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। थर्ड टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल। अब सिलेंड्रिकल कैसे बनता है? सिलेंड्रिकल, सपोज करो हमारे पास अब जो सोर्स ऑफ लाइट है वो एक लाइन है, ये, ठीक है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है एज अ सोर्स ऑफ लाइट या एज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो यहां से इसके चारों तरफ इस पॉइंट के लिए मुझे मिला एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, नेक्स्ट पॉइंट के लिए भी मुझे क्या मिलेगा? एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, उसके बाद नेक्स्ट के लिए भी क्या मिलेगा मुझे? स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड सो ऑन, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। अब इन सब को क्या करो? लेफ्ट साइड में भी ज्वाइंट कर दो, राइट साइड में भी आप ज्वाइंट कर दो। तो ये किस तरह की शेप हो गई आपकी? एक तरह से जैसे सिलेंडर होता है। तो इसका मतलब जब हमारे पास जब हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट एज ए लाइन सेगमेंट हो, ये क्या है आपके पास? लाइन सेगमेंट सोर्स, ओके, देन वी गेट cylindrical
सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो हमारे पास कितने वेव फ्रंट ऑफ लाइट आए? 3 मैंने आपको पढ़ाए। सबसे पहला कौन सा था आपका? फर्स्ट स्फेरिकल, सेकेंड आपका प्लेन वेव फ्रंट, इसको WF लिख देते हैं, स्पेस नहीं आगे, WF, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट। ओके, एंड थर्ड आपका गया सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ओके, सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ द वेव फ्रंट। ओके, ये हमें कब मिलता है? जब हमारे पास पॉइंट सोर्स होगा। ये हमें कब मिलेगा? जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है एट इनफाइनाइट होगा, या फिर हमारे पास जो प्लेन वेव फ्रंट से स्फेरिकल वेव फ्रंट मिला, उससे हम काफी लार्ज डिस्टेंस पर देख रहे हैं, देन विल अपीयर द प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, राइट? नाउ फोर्थ प्रिंसिपल हाइगन ने दिया, उसने बोला every point on wavefront originate the new disturbance. And these are called secondary wavelet. These can be travel in all direction. These can be travel in all direction with the velocity of light. राइट? इसका मतलब समझिए। अब एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, तो कोई भी वेव फ्रंट ले लेते हैं हम। हमने लिया, सपोज करो स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये पॉइंट सोर्स हो गया। ओके, ये आपका वेव फ्रंट हो गया। कौन सा वेव फ्रंट? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके, अब मैंने यहां पर कोई भी पॉइंट ले लिया, ये तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट ओरिजिनेट द न्यू डिस्टर्बेंस। तो इसका मतलब क्या है? इसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस हुई, इस पॉइंट की वजह से भी डिस्टर्बेंस हुई, थर्ड पॉइंट की वजह से भी डिस्टर्बेंस हुई, सिमिलरली फोर्थ पॉइंट की वजह से भी डिस्टर्बेंस हुई, एंड सो इतने ही बना लेते हैं, ठीक है? तो दीज आर कॉल्ड दी सेकेंडरी वेवलेट। ओके, तो इन्होंने बोला कि ये जो वेवलेट बनी, ये भी जो है वो इन ऑल डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर सकती है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। ओके, नाउ नेक्स्ट इसने बोला फिफ्थ प्रिंसिपल, इसने बोला कि अगर मैं इन जितने भी सेकेंडरी वेवलेट ये बने, इनके कॉमन टेंजेंट को अगर मिला दिया जाए, कॉमन
नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया कि अगर इन सेकेंडरी वेवलेट के कॉमन टेंजेंट को आपस में मिला दिया जाए इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में इनको नहीं बोला, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इनके कॉमन टेंजेंट को आपस में मिला दिया जाए, देन दे फॉर्म द न्यू वेव फ्रंट। द कॉमन टेंजेंट enclosed of all secondary wavelet in forward direction form the new wave front. Okay, these all 5 हाइगन्स प्रिंसिपल जो उन्होंने कंसिडर किए और आगे इन्होंने इन्हीं प्रिंसिपल्स को लेकर रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन सब प्रूफ भी किया। फेलियर रीजन भी थे इसके। फेलियर रीजन में आप क्या दे सकते हो, लास्ट पॉइंट में इन्होंने बोला कि कॉमन टेंजेंट ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेवलेट गिव्स दिस न्यू वेव फ्रंट। इन्होंने पीछे की का तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया, बट बैकवर्ड डायरेक्शन में इन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दी कि जो पीछे की तरफ ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आपकी जो एनर्जी रह गई है, लाइट एनर्जी, इससे क्या अफेक्ट होता है या इसका यहाँ पर क्या मीनिंग है, ये क्या अफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो जिसकी वजह से ये थ्योरी भी आगे चल के फेल हो गई। ओके, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इफ यू वांट टू सी मोर वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।